आप सबों को सबसे पहले शुभ संध्या। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए समसामयिकी करेंट अफेयर्स की भाग 2 की जारी करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप 300 आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले भाग में भी मैंने इसकी जिक्र की थी, जिसमें कई खंडों को मैंने देखा था, विशेषकर महोत्सव, सूचकांक, विभिन्न रिपोर्ट्स, इन सब की जानकारी हमने आपको दी थी। यद्यपि कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जैसे 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के द्वारा मेज़बानी की गई, वर्चुअल आयोजित की गई थी, और 16वां सम्मेलन G20 की इटली में विश्व 21 में होगा। इसे ध्यान रखना है और कभी नहीं भूलना है कि 18वां सम्मेलन भारत में विश्व 23 में होगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 37वां आसियान, जिसमें कुल 10 देश हैं, वर्चुअल शिखर सम्मेलन वियतनाम की राजधानी में मेज़बानी की गई और इम्पॉर्टेंट है। विश्व 21 में यह ब्रुनई में होगा, और जहाँ आसियान होती है वहीं पर 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, या यूँ कहिए कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में विश्व 20 में यह प्रस्तावित था। विश्व आर्थिक मंच की गोल्डन जुबली वार्षिक शिखर सम्मेलन डावोस स्विट्जरलैंड में मनाई गई है, जिसको याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन विश्व 20 में जून के महीने में ब्रिटेन में आयोजित किए गए थे, और जो यूपीपीसीएस की परीक्षा में ही पूछा था। इसके अलावा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 में रूस के द्वारा मेज़बानी की गई, और याद रखेंगे कि 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में विश्व 21 में होगा। 20वां शंघाई सहयोग संगठन रूस और भारत की मेज़बानी से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, और 21वां ताजिकिस्तान में विश्व 21 में होगा। 27वां एपेक सम्मेलन 2020 मलेशिया में मेज़बानी किए गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 28वां एपेक सम्मेलन न्यूजीलैंड में होगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन न्यूयॉर्क में 2020 में आयोजित किया गया, जिसका थीम भी इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ध्यान रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 में ऋषिकेश में आयोजित किया गया। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 में सिक्किम में आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे। और वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में COP 13 2020 गांधीनगर के गुजरात में संपन्न किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में, जिसका थीम था न्यायपालिका और बढ़ता विश्व। इसके बाद विश्व में सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित किए गए, जिसका थीम था टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। तो ऐसे सम्मेलन को आप निश्चित रूप से 2 बार जरूर सुन लेंगे, सुन कर भी आप याद कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। और कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे महत्वपूर्ण में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में हुए, या ऑटो एक्सपो 2020 नोएडा में आयोजित किए गए। ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रदर्शनी भी है। इसका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 में मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका थीम ही था डिजिटल परिवर्तन। और इसके अतिरिक्त 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 में बेंगलोर में आयोजित किए गए थे, और जिसका थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भूलेंगे नहीं, विज्ञान तकनीक ग्रामीण विकास। और 108वां शिखर सम्मेलन जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, पुणे में विश्व 21 में जनवरी के महीने में आयोजित किए जाते हैं, और उसका थीम होगा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए साइंस टेक्नोलॉजी। तो ऐसे संदर्भों को आप निश्चित रूप से याद रखें। इसके अलावा कई पुरस्कार तो महत्वपूर्ण होते हैं बिहार के लिए। पद्म विभूषण जरूर याद रखेंगे कि पद्म पुरस्कार 1954 से दिए जाते हैं, और इसी कड़ी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को 141 लोगों को दिया गया, और जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। अरुण जेटली को दिया गया, सुषमा स्वराज को दिया गया, अनुरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको दिया गया, मैरी कॉम जो खेल बॉक्सिंग से जुड़ी हैं उनको दिया गया, जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया। इसका छन्नू लाल मिश्रा जो कला शास्त्रीय गायक हैं उनको दिया गया, और विश्वेश तीर्थ स्वामी जो नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु हैं उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
तो ये सातों नाम आप याद करके रखेंगे। पूछेगा निम्नलिखित में से किसको नहीं दिया गया, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पद्म विभूषण के सातों नाम आपको याद रखना है। पद्मश्री के 118 नाम है, लेकिन 3-4 नाम ही याद रखें, जैसे कंगना रनौत है कला में, जहीर खान को क्रिकेट के क्षेत्र में, जीतू राय को शूटिंग में, इसके बाद तरुणदीप राय को तीरंदाजी में, और रानी रामपाल को हॉकी में दिया गया। उस क्षेत्र में जाने भी जाते हैं और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। पद्म भूषण, हालांकि क्रम के दृष्टि से देखिए तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और तब पद्मश्री है, क्रमिक रूप से यही देखें तो। पद्म भूषण में आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि पीवी सिंधु खेल में, बैडमिंटन खेल में सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे तथ्य पर नज़र रखिए, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार में तो यूँ तो भौतिकी से लेकर अर्थशास्त्र और चिकित्सा और साहित्य और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन साहित्य का नहीं भूलेंगे, जो लुईस ग्लिक को अमेरिका का दिया गया शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है। और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इस वर्ष विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, जो भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग की लड़ाई लड़ी और 10 करोड़ से अधिक लोगों की मदद की, उसके लिए उन्हें दिया गया। लेकिन इसी क्रम में अर्थशास्त्र का जो पॉल मिलग्रोम अमेरिका और रॉबर्ट विल्सन अमेरिका को दिया गया नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए ह्यूटन, हॉल्टर और राइस को दिया गया है, ध्यान रखें। केमिस्ट्री में एमेनुअल चारपेंटियर फ्रांस और जेनिफर डुडना अमेरिका, जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है, तो भूलेंगे नहीं। और फिजिक्स में रोजर पेनरोज, जो ब्लैक होल के गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए शोध किया, उनको दिया गया है। और इसके अलावा रीनहार्ड गेंजल जर्मनी और एंड्रिया खेज अमेरिका को दिया गया आकाश गंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता 2020 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बता दूं कि साहित्य और शांति कभी नहीं भूलेंगे, साहित्य के लुईस ग्लिक और शांति का विश्व खाद्य कार्यक्रम। साहित्य के अनेक पुरस्कार परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को कागज़ के नाव के लिए, और सरस्वती सम्मान 2019 में 29वां वासुदेव मोहे सिंधी लेखक पुस्तक चेक बुक के लिए दिया गया। इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है, मूर्ति देवी जैसे 2019 में विश्वनाथ त्रिपाठी तिवारी को अस्थि और भवती हिंदी के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में 55वां अक्कीलम अच्युतम नमूद्री मलयालम कवि को दिया गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 का हिंदी नंदकिशोर आचार्य को, और अंग्रेजी में शशि थरूर को एरिया ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया। शशि थरूर को एरिया ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया, ध्यान रखें। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 मैरिके लुकास को दिया गया है, जो याद रखेंगे ये नीदरलैंड की है, इनकी किताब द डिक्स्ट कंफर्ट ऑफ इवनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं। और मान बुकर 2020 डगलस स्टुअर्ट को दिया गया, स्कॉटलैंड की है, और इनकी पुस्तक का नाम है स्ट्रगल बेन। तो इस तरह से इन पुरस्कारों को भी ध्यान में रखेंगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 संजय गुप्ता को दिया गया, जो जागरण के प्रधान संपादक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 राजकमल झा 2020 में दिया गया, इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे पुरस्कार ध्यान जरूर रखें जो परीक्षा के दृष्टि से प्रासंगिक हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 और 2020 अल्फा शेखानी और रोहिणी मेनन को दिया गया। चमेली देवी महिलाओं को दिया जाता है खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो भूलेंगे नहीं। राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेलत पुरस्कार इंपॉर्टेंट है 2020 में, जिसकी राशि भी बढ़ा दी गई है, 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी गई है। तो ये सब डेवलपमेंट हैं जिसे याद रखें। लेकिन राजीव गांधी खेलत पुरस्कार इस पर 5 खिलाड़ी को दिया गया। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स हाई जंप, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी। तो इन सबको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा विजडन अवार्ड है 2020 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टॉक इंग्लैंड को दिया गया है।
और बीसीसीआई अवार्ड 2019 पाली उमरगर पुरस्कार जस्टिस बुमराह को और सीके नायडू ट्रॉफी के श्रीकांत को। तो ऐसे बिंदु को जरूर याद रखें। बैलन द और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है, जो पुरुष में लियोनेल मेसी और महिला में मेगन रेपिनो अमेरिका को दिया गया है, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा लॉरियस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार माना जाता है। खेल का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी फुटबॉल को दिया गया। लुइस हैमिल्टन F1 ड्राइवर हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो फार्मूला कार रेस के ड्राइवर होते हैं उनकी कंपनी का क्या नाम है, तो यह सब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फिल्मों से संबंधित भी कई पुरस्कार हैं, जैसे 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को मिला, पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स को मिला है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ब्रिटिश एकेडमी देती है 1917 को मिला है। 62nd ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत का नोबेल माना जाता है 2020 में एल्बम ऑफ द ईयर बिली इलिस को दिया गया है। बिली इलिस याद रखिएगा। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में 77वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917 को दिया गया है। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया, जहां सर्वश्रेष्ठ फिल्म को स्वर्ण मयूर दिया जाता है और इस वर्ष पार्टिकल्स फिल्म को दिया गया है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 मधुर भंडारकर, सलीम खान और हेलन को दिया गया है, तो ध्यान रखें। दादा साहब फाल्के आइकन ध्यान रखेंगे। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 में ए विश्वास को दिया गया है। और 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेलोर गुजराती फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गली बॉय फिल्म फेयर पुरस्कार में 11 अवार्ड्स जीते, तो इम्पॉर्टेंट है। अन्य जो पुरस्कार हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 जो वो किन्हें दिया गया, तो वो डॉक्टर NS धर्मशक्त को दिया गया है कुष्ठ रोग के कार्य के लिए। भारत रत्न पुरस्कार 2019 में ही प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था, तो इसे ज़्यादा याद नहीं रखना है। मोटे तौर पे ध्यान रखना है कि किसे नहीं दिया गया तो दिक्कत नहीं होगी, सुने रहिएगा लेटेस्ट, तो दिक्कत नहीं होगी। गांधी शांति पुरस्कार जो दिए गए थे गत वर्ष, वो आज तक इम्पॉर्टेंट है। सासाकावा को दिया गया। गांधी मंडेला शांति पहल पुरस्कार 2019 में पहली बार दिए गए थे, वो एक विकनाथ हान वियतनाम को दिया गया था, तो उसे याद रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 में सर डेविड एटनबरो को, प्रकृतिवादी थे, उनको दिया गया था। ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रेवन मैग्सेसे 2019 का ही रवीश कुमार को, भारतीय पत्रकार, उनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 में सादत रहमान को दिया गया, बांग्लादेश का साइबर क्राइम के पीड़ितों की मदद के लिए। और जबकि पिछले साल ग्रेटा थुनबर्ग जो स्वीडन की पर्यावरणविद हैं, उनको दिया गया था, तो ये भी याद रखें। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन को दिया गया, तो कभी नहीं भूलेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो पुरस्कार हैं वो जीनेथ लीमा को दिया गया है, तो ध्यान रखें। लीमा भी याद रह जाएगा तो टिक लग जाएगा। टॉयलर पुरस्कार पवन सुखदेव को दिया गया है 2020 में। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 R रामानुजम को दिया गया है। क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को दिया गया है। प्रीतिजकर पुरस्कार 2020 यावोन फारेल और सैली मैकना मासा को दिया गया है, तो याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल 2020 का दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 उषा मंगेशकर को दिया गया है। तो ऐसे कई पुरस्कार आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सियोल शांति पुरस्कार 2020 थॉमस बाग जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, उनको दिया गया है, तो कभी नहीं भूलेंगे। और सात्रा रामानुजम पुरस्कार 2020 जो गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं, वो डॉक्टर साई एब्रा को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार जो सबसे महंगे पुरस्कारों में आते हैं 2020 में फ्रांसिस कॉलिंस को दिया गया है, जो याद रखेंगे। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलेंगे। तो ऐसे कई पुरस्कार हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मायने रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 उत्तराखंड को दिया गया है और पेटा पुरस्कार इस बार 2020 में जॉन इब्राहिम को दिया गया है, तो इसे याद रखने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी इम्पॉर्टेंट है। 243 सीटों के लिए 17वीं विधानसभा की चुनाव हुई और सबसे इम्पॉर्टेंस बात यह था कि कोरोना महामारी के पृष्ठभूमि में हुई थी और इसे याद रखेंगे। 3 चरणों में हुई, 28 अक्टूबर को, इसके बाद 3 नवंबर को और 7 नवंबर को। कुल 28 अक्टूबर को 71 सीट के लिए और 3 नवंबर को 94 सीट के लिए और 7 नवंबर को रेस्ट 78 सीटों के लिए। कभी कभी ऐसे फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोविड की पृष्ठभूमि में हुई, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। और इसी कड़ी में जानकारी में दे दूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है भारत के और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के HR श्रीनिवास हैं और उनके नेतृत्व में यह चुनाव संपन्न किए गए। सबसे अधिक सीट जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली, भाजपा को 74 सीटें मिली और जदयू को 43 सीटें मिली। तो इसे भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। नई जो सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई, प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी साहब को बनाया गया और विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, ये भी याद रखने का प्रयास करेंगे। और विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के लिए विपक्ष के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी थे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7वीं बार CM पद की शपथ लिए, उन्हें शपथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई। कभी नहीं भूलेंगे कि नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक मतों से महबूब आलम जीते और सबसे कम मतों से कृष्ण मुरारी। महिला विधायक की संख्या 26 है। अनुसूचित जाति के विधायक 38 हैं। आरक्षित सीट 38 है। बिहार में अनुसूचित जनजाति में 2 सीट है आरक्षित। इसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे। जो मंत्रिमंडल का जहाँ तक सवाल है, तो महिला जो सदस्यां हैं वो 2 ही हैं, रेणु देवी और शीला कुमारी, तो उन्हें याद रखने का प्रयास करिएगा। तो ऐसे फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी चुनाव के साथ एक उपचुनाव भी हुआ था संसदीय क्षेत्र का वाल्मीकि नगर में, जिसमें जो नए सांसद चुने गए वो थे सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड की, और जिनकी मृत्यु पर यह सीट खाली हुई थी वो थे सांसद बैजनाथ महतो। तो ध्यान रखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में तो सारी बात आप लोग के जहन में है ही कि बिडेन और ट्रंप के बीच मुकाबला हुआ। बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे जिनका चुनाव चिन्ह गधा है, और ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति जो भारतीय अफ्रीकी मूल की बनी है, कमला हैरिस, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली श्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो इसे हर संभव स्थिति में याद रखना। उनकी आत्मकथा भी याद रखिएगा, तो द ट्रूथ वी होल्ड एंड अमेरिकन जर्नी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है और भारत में तमिलनाडु से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा 2020 में रामसर स्थल में शामिल भारत की कुछ महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र को घोषित किया गया है, जिसमें कांवड़ झील बेगूसराय है, उसे हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। आसन संरक्षण रिजर्व है उत्तराखंड में, और सूर सरोवर है उत्तर प्रदेश में, और लुनार झील है महाराष्ट्र, जिन्हें आप याद रखेंगे। तो अब आप याद रखिए कि रामसर संधि के अनुसार भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है उसकी संख्या 41 हो गई है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और रामसर ईरान में था, जहां आर्द्रभूमि से संबंधित समझौता हुआ था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, और सबसे छोटा रेणुका है हिमाचल प्रदेश में, और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है हरिके बैराज। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। वैश्विक वन संसाधन के दृष्टि से सबसे अधिक रूस में है, और इसके बाद ब्राज़ील है, फिर कनाडा है। तो ऐसे तथ्यों पे भी नज़र रखिए। भारत में तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। और लेकिन सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत में मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है, तो इसे याद रखेंगे। और कभी नहीं भूलेंगे कि FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिनका मुख्यालय देहरादून है, और वो देहरादून जो रिपोर्ट जारी किया उसमें टोटल जो प्रतिशत हैं वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल वो 24.56% है, जो जिसे आप याद रख सकते हैं। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 21.67% है। वृक्षावरण क्षेत्र 2.89% है। तो ऐसे तथ्यों पर भी आप विशेष नज़र रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्रभूमि का क्षेत्र है, उसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। तो ऐसे फैक्ट परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष जो सबसे तेज़ी से वृद्धि किया, 2 वर्षों पे ये आंकड़ा दिया जाता है, और वन क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धि किया वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर है।
तो ऐसे तथ्यों पे नज़र रखिए परीक्षा की दृष्टि से। और भारत में किसी भी स्थिति में इस फैक्ट को नहीं भूलना है कि पन्ना जैव मंडल जो मध्य प्रदेश में है, वो यूनेस्को द्वारा जो संरक्षित जैव मंडल की वैश्विक नेटवर्क है, उसकी जो सूची है उसमें 12वां जैव मंडल रिजर्व बना है। और भूलेंगे नहीं कि भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं और उसमें 12 यूनेस्को के मैप के तहत हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक पर्यावरण में सबसे टॉप कंज्यूमर में बाघ गन्ना रिपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि यह पिछले वर्ष का ही है, लेकिन बाघों की कुल संख्या 2967 है और पहले दूसरे तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड है। बिहार में बाघों की संख्या 31 है, कभी नहीं भूलेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है। भारत के अलावा नेपाल में इन सब क्षेत्रों में बाघ पाए जाते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी स्थिति में ना भूलें ऐसे तथ्यों को। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइड लिंग सर्वेक्षण के कारण बाढ़ की गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज हुई। तो ऐसे फैक्ट पर नज़र रखें। जहाँ तक पशुधन गणना रिपोर्ट का सवाल है, तो उसमें बकरी की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद गाय की संख्या है, उसके बाद भैंस की संख्या है, तब भेड़ की संख्या है। तो इन सारे तथ्यों पे आपको विशेष नज़र रखनी है। याद रहे कि भाग 3 मैं लेकर पुनः आऊँगा, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा आर्थिक और वैज्ञानिक, संवैधानिक संदर्भ होंगे। जो टॉप 100 फैक्ट्स को मैं लेकर कल आऊँगा। निश्चित रूप से उस फैक्ट का इंतज़ार करेंगे और एक बार आप इन सारे तथ्यों को जो मेरे द्वारा भी जानकारी में दी गई है, उसे आप कम से कम 2 बार जरूर सुन लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।